अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, आज जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ वो है हम खुद क्या हैं। यानी एक तो हुक्मरान है या इस्टेब्लिशमेंट है या जो भी आप पर हुक्मरानी कर रहे हैं लोग, या MNAs MPs या जो पार्लियामेंट है या जो ऐवान बाला ऐवान ज़री, जो लोग भी इनमें कानून साजी कर रहे हैं, अदलिया है, इसी तरह वकला है, तंजीमें हैं, बहुत सारी पार्टी हैं, सियासी पार्टी हैं। इन तमाम के बावजूद अवाम क्या करते हैं, अवाम क्या रिस्पॉन्स देते हैं। हम जो लोग हैं वो हम वायलेट करते हैं हर एक चीज़ को। आप रोड्स पर चले जाएं, हर बंदा गलत ट्रैफिक को चला रहा है, हर गाड़ी गलत तरफ जा रही है। जो लोग ट्रैफिक रूल की पाबंदी कर रहे हैं वहाँ पे उस बंदे को पागल तस्वर किया जाता है। किसी महकमे में चले जाएं, जो बंदा रिश्वत नहीं ले रहा, जो बंदा अकॉर्डिंग टू द रूल चलने की कोशिश करता है, उसको पागल करार दिया जाता है। हत्ता कि किसी घर में कोई फ़र्द अगर अपने घर में लोगों को नसीहत करता है या किसी अच्छाई की तरफ जाने की तलकीन करता है तो उस घर के लोग उसको पागल तस्वर करते हैं। और ये सब लोग मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने मुल्क को जनाब एक अमन का गहवारा बनाना है, मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाना है। यानी हर वो बंदा जो इंग्लैंड में रहता है, जो अमेरिका में रहता है, जो यूरोप में रहता है, जो अरब कंट्रीज़ में रहता है, वहाँ के तमाम कवानीन को फॉलो करता है। लेकिन जब वो अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में वापस आता है तो वही बंदा 150 की स्पीड से गाड़ी चलाता है जहाँ पे लिखा होता है कि 60 की स्पीड है। वही बंदा हार्न बजाता है हॉस्पिटल के सामने जहाँ पे साइन बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पे हार्न नहीं बजाना। वही बंदा थाने कचहरी में अपनी मुश्किल के वक्त रिश्वत दे के अपने काम निकलवा रहा होता है, दूसरों पर पर्चे करवा रहा होता है, और वहाँ से आता ही इसलिए है कि वो वायलेशन करके यहाँ से वापस जाएगा, बदमाशी करके वापस जाएगा। और वहाँ पे इंग्लैंड में अगर रहता है तो जनाब 10 साल ऐसे बकरी बन के रहेगा, उस कानून का ताबे रहेगा, एक से एक चीज़ उठा के इधर नहीं करेगा। बल्कि वो टिन पैक होते हैं ना जिसमें वो पानी पीते हैं, उसको भी 15-15 मिनट हाथ में पकड़ के फिरते हैं कि अगर डस्टबिन आए तो उसमें फेंकेंगे। तो इस तरह ये कौम और ये रवैया रख के अवाम सियासी जमातों से ये जनाब तवक्को रखेगी कि हमें इनसे तरक्की करवा लेंगे या मुल्क आगे ले जाएंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता जब तक अवाम खुद ठीक नहीं होगी। आप गलियों मोहल्ले में चले जाएं, हर फर्द ने गली में मोटर लगाई हुई है और उसने जनाब सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं तकरीबन, और एक से बाकी जो रास्ता है बंद किया हुआ है। मैन बाज़ारों में चले जाएं, दुकानदारों ने थड़े लिए लगाए हुए हैं, थड़े के आगे उसने रेडी लगाई हुई है, रेडी वाले से किराया अलग से ले रहा है। इसी तरह रोड्स पर तजावुज़ात हर जगह पे, हत्ता कि कोई जगह आपने नहीं छोड़ी जहाँ पे आप वायलेशन नहीं करते। स्कूलों में दाखिल बच्चे पैसे दे के क्लासें अगली क्लासों में कर लेते हैं। प्राइमरी तक या 6-7 तक की जो क्लासेस हैं वो वालिदैन बच्चों को जंप करवा देते हैं। जब आप उनको पढ़ने के दौरान 2 नंबरियाँ करवाते हैं तो वो पढ़ के भी 2 नंबरियाँ ही करेंगे। जो बच्चे नकल करके पढ़ते हैं या 2 नंबरियाँ करके तालीम हासिल करते हैं, उन्होंने आगे कोई अफसर बन के भी 2 नंबरियाँ करनी है। जिनकी जो वालिदैन बच्चों को गलत सिखाते हैं, झूठ सिखाते हैं, उनके बच्चे भी उनको आइंदा के लिए उनके लिए अजाब बन जाते हैं। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप बतौर एक अच्छी कौम बने, हम एक बतौर अच्छी कौम बने, हम खुद कानून की पासदारी करें और उसके बाद दूसरे पे फिंगरिंग करें। पूरी दुनिया से अमन में रह के पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में आके हम लोग वायलेशन करते हैं, लेकर वहाँ पे फॉलो करते हैं हर चीज़ को। भाई हमें हर चीज़ का पता है और जानबूझ के करते हैं। यहाँ बदमाशी हमारे अंदर का जो जरासीम है वो जाग जाता है, वो पैसे का जो खुमार है वो जाग जाता है। तो इसलिए अवाम इन ममालक की दुरुस्त नहीं है, इसीलिए इन पर हुक्मरान ऐसे मुसल्लत कर दिए जाते हैं ताकि ये जो इनका पूरा हिसाब लिया जाए, इनको अजाब में डाल दिया जाए। जब तक अवाम दुरुस्त नहीं होती, इन ममालक के हुक्मरान दुरुस्त नहीं हो सकते, यहाँ अमन नहीं आ सकता, तरक्की नहीं आ सकती, गरीब का चूल्हा नहीं चल सकता, गरीब तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता। और सबसे ज़्यादा वायलेशन भी आम लोग और गरीब लोग करते हैं। वो कभी मुल्क की वफादारी की नहीं सोचते, वो अपने मफाद की सोचते हैं। 10, 20, 50 का मफाद की खातर 2 नंबरियाँ करते हैं, पैसे दे के
पानी डालते हैं दूध में, पैसे दे के मिलावट करते हैं, पैसे दे के गलत चीज़ें बेचते हैं, लोगों का जो सेहत तबाह करते हैं। आप कैसे कर सकते हैं कि अगर आप 2 नंबरी करके किसी को 2 नंबर चीज़ बेच रही हैं और 2 नंबर चीज़ आपके बच्चे नहीं खा रहे, दूसरी तरफ से वो आप तक कुदरत पहुँचा रही है और वो भी तबाह बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए आज भी अगर रुक जाएं, आज भी इंसान बन जाएं, कौमें बन जाएं, इंसानियत की बुनियाद पे एक दूसरे के साथ फलाह बहबूद का काम करें तो आने वाले वक्त में ये मुल्क तरक्की करेंगे। अदरवाइज़ ये किसी सूरत में तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर दयानतदारी नहीं है और ये बदयांती करते हैं अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ, और ऐसी कौमें तरक्की नहीं करती। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उम्मीद है कि मेरी इन बातों पे हम सब मिलकर अमल करेंगे और एक वक्त आएगा कि इन ममालिक में भी तरक्की का पहिया चलेगा, सनत का पहिया चलेगा, गरीब का चूल्हा चलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।